हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। जैसा कि मेरे क्लास 12 के बच्चों, आज 2 तारीख हो चुकी है और कल नहीं परसों 4 तारीख को आपका पेपर है। आज 2 तारीख है अपने पास और आज मैं फिनिश करने जा रहा हूं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आखिरी लेक्चर। अगर मैं बात करूं इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 12 केमिस्ट्री आरबीसी बोर्ड बाय वीआरयू सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज बना रखी है। उसमें मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया है। मैंने पूरी फिजिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कवर किए, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी सारी बातें डिस्कस की थी। विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, 3 चैप्टर फिजिकल के तीनों डन हो चुके अपने। बात करता हूं उसी बुक में, फर्स्ट बुक में 2 और चैप्टर अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व रूप संयोजक यौगिक, ये भी मैंने खत्म कर दिया है। उसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर, जो कि सेकंड बुक में टोटल 5 है, उसमें से 4 फिनिश कर दिए थे। कौन कौन से फिनिश कर दिए थे? बात करता हूं हेलोएल्केन की, एल्कोहल फिनोल ईथर की, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके अलावा बायोमॉलिक्यूल की। तो ये 4 चैप्टर अपने फिनिश हो चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट लेक्चर, जो कि अपना है एमीन चैप्टर। ठीक है, एमीन या अमाइंस। तो बात करते हैं, अमाइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर को अपन थोड़ा तेज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो अगर किसी को फिर भी डाउट वगैरह रहता है तो मैंने इसकी पूरे 4 वीडियो के अंदर इस अमाइन चैप्टर को खत्म कर रखा है। 4 वीडियो देख के आप डिटेल में अमाइन चैप्टर समझ सकते हो। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पहले भी कहीं आ रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी बातें अपन फिनिश करने वाले हैं, वो भी डिटेल के अंदर। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, नाम है इसका अमाइंस या अमीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एनिलीन एवं एथिलअमीन में। एनिलीन आप लोग जानते ही हो, बेंजीन के ऊपर अपन ने क्या जोड़ दिया, NH2, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एनिलीन। तो ये अपना एक है एनिलीन NH2। ठीक है, एक तो अपना एनिलीन और एक अपना एथिलअमीन। एथिल मतलब CH3CH2 और NH2। अब देखो ये सारी बातें आप लोगों को मैंने डिटेल में समझा रखी है, इनमें कैसे विभेद करेंगे सवाल है। दूसरा, एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए। 2 अभिक्रियाओं के समीकरण पूछे हैं, नेम कार्बेल अमीन अभिक्रिया और डाइएजोटीकरण, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आरबीसी सप्लीमेंट्री 2012 का सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। स्टार्ट करते हैं अपन CH3CH2 NH2, ये एथिल और ये NH2, तो एथिलअमीन। CH3CH2 अपना एथिल ग्रुप है, NH2 अपना अमीन। एथिलअमीन के अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं HNO2 के साथ में, HNO2 नाइट्रस अम्ल। कैसे बना, NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 प्लस HCl की बात करूं तो यहां से H और NO2 क्या बना लेगा, HNO2 नाम है इसका नाइट्रस अम्ल। 273 टू 278 केल्विन, यहाँ पे अपन टेम्परेचर भी देखते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल अमीन में, जो कि अपनी एल्किल अमीन है। एल्किल अमीन 2 अमीन होती है, एक एरोमेटिक अमीन, एक एल्किल अमीन। एल्किल अमीन मतलब RNH2, एरोमेटिक अमीन मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2। तो ये अपनी एरोमेटिक अमीन, ये अपनी एरोमेटिक अमीन, ये अपनी एल्किल अमीन। तो एल्किल अमीन मैंने लिए, नाम है इसका एथेनअमीन। HNO2 से अभिक्रिया करवाना तो बनाया मैंने, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपने को डाइएजोनियम लवण देखने को मिल रहा है, CH3CH2। ठीक है, एथेन डाइजोनियम क्लोराइड, एथेन या एथिल डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं बात करूं इस एथिल डाइजोनियम क्लोराइड की, तो इस एथिल डाइजोनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक हो जाता है, वाटर के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। वाटर के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। वाटर में 2 कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस। H प्लस Cl के साथ मिलकर बनाता है HCl, यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और CH3CH2 पे ऐड हो जाता है OH। तो क्या मैं कह सकता हूं, मैंने एथेनअमीन से, एथेनअमीन देखो कॉमन नेम एथिलअमीन, आईयूपीएसी नेम एथेनअमीन, एथेनअमीन से मैंने बना दिया एथेनॉल। एथेनअमीन से मैंने बना दिया एथेनॉल। तो क्या मैं कह सकता हूं एल्किन अमीन की जब अपन अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो अपने को अल्कोहल देखने को मिलता है। ठीक बात है, आगे सुनो। C6H5NH2 अपना प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। प्राथमिक अमीन क्यों कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। प्राथमिक अमीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसको मैं प्राथमिक अमीन बोलूंगा। तो ये मेरा एनिलीन एक प्रकार का प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl से 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को देखने को मिलता है C6H5N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। C6H5N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको कि अपन BDC बुलाता है, याद रखना BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और साथ में रिलीज होता है अपना NaCl एंड वाटर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एलिफेटिक अमीन एल्कोहल देता है नाइट्रस अम्ल के साथ, जबकि एरोमेटिक अमीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम लवण देता है, और यहाँ पे Cl माइनस है तो उसको बोलूंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे अगला सवाल, एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, चाहे वो एल्किलन हो चाहे एसिटिलन हो। एल्किलीकरण में या एल्किनन में अपन क्या जोड़ देते हैं, एल्किलन में अपन R ग्रुप जोड़ते हैं, एसिटिलन में अपन CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ते हैं। एसिटिलन में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ा करते थे अपन,
और एल्किलन में एल्किल ग्रुप जोड़ा करते थे। तो ये एनिलीन फ्रीडल क्लाउड अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एनिलीन एक प्रकार का अपन को पता है लुईस चार कौन? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। लुईस अम्ल कौन? जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। लुईस चार कौन? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। लुईस अम्ल कौन? जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। तो एनिलीन अपने पास एक प्रकार का लुईस चार है, AlCl3 मेरा एक प्रकार का लुईस अम्ल है, के साथ लवण का निर्माण करता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। तथा बना लवण एक प्रबल विसक्रियणकारी समूह है। तथा बना लवण एक प्रबल विसक्रियणकारी समूह, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? आगे अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होती है, तो आगे अभिक्रिया नहीं होगी। सुनना ध्यान से, ये अपना एनिलीन नाम है इसका, एनिलीन लुईस चार है। लुईस चार क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। AlCl3 लुईस अम्ल क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। लुईस अम्ल लुईस चार मिलके क्या बना देंगे? लवण बना देंगे। ये NH2 अपने लोन पेयर इस AlCl3 को देगा। तो ये अगर नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। AlCl3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज? एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। तो अपने पास बन गया एक लवण। और ये जो पूरा समूह लगा अपने बेंजीन पे, जो पूरा समूह लगा, ये एक प्रबल विसक्रियणकारी समूह है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अपन लोगों को पता है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आगे अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसका एक और आंसर अपन लिख सकते हैं, एनिलीन फ्रीडल क्लाउड अभिक्रिया। एनिलीन फ्रीडल क्लाउड अभिक्रिया नहीं करता। वास्तव में एनिलीन लुईस चार AlCl3 लुईस अम्ल के साथ एक संकर अथवा लवण बनाता है। इसको संकर भी कह सकते हैं, लवण भी कह सकते हैं। अतः अब अमीनो समूह इस स्थिति में नहीं होता कि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन, ध्यान देना, अतः अमीनो समूह मतलब NH2 समूह इस स्थिति में नहीं होता कि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात एल्किलन अथवा एसिलीकरण के लिए सक्रिय कर सके। अतः फ्रीडल क्लाउड अभिक्रिया नहीं हो पाती है। यहाँ पे देख लो, ये एनिलीन, ये अपना लुईस अम्ल, दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव चार्ज। AlCl3 नेगेटिव, C6H5NH2 पॉजिटिव। तो ये अपना संकर बन गया, जिसको अपन लवण भी बोल सकते हैं। आगे सुनो, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जिसको अपना आइसोसाइनेट परीक्षण भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनेट परीक्षण क्या है? प्राथमिक अमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। कोई बोले 1 डिग्री अमीन को पहचानना है, कौन सा टेस्ट करे? तो मैं कहूंगा कार्बिल अमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनेट टेस्ट कर दो, क्योंकि प्राथमिक अमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। ये 2 हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोगों को पता भी है प्राथमिक अमीन में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है और 2 हाइड्रोजन सिर्फ प्राथमिक अमीन में होते हैं। अतः प्राथमिक अमीन ये परीक्षण देंगे। 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन ये परीक्षण नहीं देते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये परीक्षण नहीं देते हैं। आगे सुनना, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ध्यान से सुनना, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है, दोनों ये टेस्ट देते हैं। और क्या बनाते हैं? सुनना, RNH2 की अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH। देखो, क्लोरोफॉर्म और 3KOH, 3K और 3Cl ये मिलके बना लेंगे 3KCl, और यहाँ से 3OH और ये 3H मिलके क्या बना लेंगे? 3 वाटर बना लेंगे। और यहाँ पे देखो करना क्या है, 2 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह C जोड़ दिया मैंने। 2 हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? C जोड़ दिया। मतलब अपन ने क्या बना दिया? आइसोसाइनेट बना दिया। नाम है इसका एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल आइसोसाइनेट। R अपना एल्किल ग्रुप, NC अपना आइसोसाइनेट। नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, आइसोसाइनेट। कार्बन बॉन्ड बना रहा है, साइनेट, तो इसको अपन बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनेट। 3KCl 3 वाटर निकला, ठीक है। ये अपनी कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जिसको कि अपन आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। देखो, कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनेट टेस्ट बोलेंगे। 1 डिग्री अमीन देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं देंगे। 1 डिग्री में एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देंगे। आगे डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण या डाइएजोटाइजेशन क्या है? प्राथमिक एरोमेटिक अमीन का डाइएजोनियम लवण बनाने की प्रक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। बहुत ही आसान सी परिभाषा, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन का डाइएजोनियम लवण बनाने की प्रक्रिया। डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं? सुन लो ध्यान से, N2+X-, ठीक है, और ये अपन नीचे बेंजीन, तो ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट था ना, तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। क्या करा? यही C6H5NH2 प्राथमिक एरोमेटिक अमीन की अभिक्रिया करती है NNO2+2HCl से 273 से 278 केल्विन पे। तो क्या बना? बेंजीन डाइएजो, पॉजिटिव तो नियम और क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, साथ में NaCl एंड 2 वाटर, Na और Cl, NaCl और साथ में 2 वाटर। ध्यान देना, NaCl+2 वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, NaCl+2 वाटर यहाँ पे अपने पास रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ पे बना C6H5N2+Cl-, C6H5N2+Cl-, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के बनने की प्रक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनिलीन। सुनना ध्यान से, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन में विभेद के लिए एक रासायनिक समीकरण दीजिए। सुनना, एनिलीन, ये अपनी एनिलीन, बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया NH2, नाम है इसका एनिलीन। एन मेथिल एनिलीन, ये अपना सुनना ध्यान से, ये फिर से एनिलीन बना है। एन पे क्या है? मेथिल ग्रुप जुड़ा है, CH3, एक हाइड्रोजन अभी भी है। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन गया एन मेथिल एनिलीन। ये एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल
एनिलीन, और ये अपना प्राथमिक एरोमेटिक अमीन जिसको कि अपन एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन में विभेद के लिए एक रासायनिक समीकरण, देखो ये है मेरा 1 डिग्री अमीन, ये है मेरा 2 डिग्री अमीन। कैसे? नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये मेरा 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये मेरा 1 डिग्री अमीन। तो प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन क्लोरोफॉर्म विद KOH कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म विद KOH के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। और ये जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड है इसकी अरुचिकर गंध होती है। अरुचिकर मतलब कि ऐसे समझ लो दुर्गंधमय यौगिक बनता है। दुर्गंधमय यौगिक को अपन बोल देंगे फॉल स्मेलिंग, ठीक है। फॉल स्मेलिंग ये अपने को दुर्गंध युक्त यौगिक भी देखने को मिलता है, उसकी बहुत ज्यादा बैड स्मेल होती है, जिससे अपने को पता चलता है आइसोसाइनाइड बन चुका है। अब मैं बात करता हूं क्या 2 डिग्री अमीन, ये मेरा एक प्रकार का 2 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। क्या मेरा 2 डिग्री अमीन जो कि यहाँ पे एन मेथिल एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म विद KOH कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, या आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा? तो आंसर जाएगा नहीं देगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन, और यहाँ पे अपने को फॉल स्मेलिंग देखने को मिल रही है। आगे सुनो, डाइमेथिलमीन मेथिलमीन से प्रबल क्षार है। डाइमेथिलमीन मेथिलमीन से प्रबल क्षार है, सुनना ध्यान से। डाइमेथिलमीन, डाइमेथिलमीन समझ गए ना, नाइट्रोजन से कितने मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है? 2 मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है, इसको अपन बोलेंगे डाइमेथिलमीन। और मेथिलमीन, नाइट्रोजन से 1 मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है। मेथिलमीन, डाइमेथिलमीन, डाइमेथिलमीन में 2 CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई, 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई। यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है मेथिलमीन, 1 ग्रुप का प्लस आई। अब बताओ यहाँ पे 2 ग्रुप का प्लस आई, ये दोनों क्या करेंगे? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, नाइट्रोजन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे, तो ये नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे सकता है। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन वाली जो यौगिक है लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार कौन बढ़िया? जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दे सके। इन दोनों नाइट्रोजन को बोला इसको और इसको कि आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने। तो ये नाइट्रोजन ने बोला मेरे पास 2 CH3 ग्रुप का सपोर्ट है, दोनों मेरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, मेरे पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे और मैं आगे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। ये बोला मेरे पास तो एक ही CH3 है, तो मेरे को तो एक जना ही सपोर्ट कर रहा है। ये बोला मेरे को 2 जने सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से लोन पेयर दे देगा। अतः इसका KB क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती होता है KB के, जिसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा उसका KB भी ज्यादा। क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती होता है KB के, व्युत्क्रमानुपाती होता है PKB के। ध्यान से सुनना, क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती होता है KB के, व्युत्क्रमानुपाती होता है PKB के। इसका मतलब जिसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा उसका KB भी ज्यादा, और जिसका KB ज्यादा उसका PKB कम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी अपन। डाइमेथिलमीन में 2 मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो मेथिलमीन से अधिक होता है, सही बात है। अतः डाइमेथिलमीन के इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति मेथिलमीन से अधिक होती है। अतः डाइमेथिलमीन प्रबल क्षार है। सिंपल सी बात, 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई, दोनों नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, अतः प्रबल क्षार है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे मेथिलमीन, 1 CH3 ग्रुप का प्लस आई, ये नाइट्रोजन प्लस आई प्रभाव है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 ही बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 जने बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्षारकता किसकी ज्यादा? डाइमेथिलमीन की क्षारकता ज्यादा होती है, किससे? मेथिलमीन से। डाइमेथिलमीन की क्षारकता ज्यादा किससे? मेथिलमीन से, ठीक है। आगे देखो, एक और इसमें क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन था अपने को एनिलीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से बनाना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और एनिलीन से बनाना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो कहोगे सर ये रिएक्शन तो बोर्ड वालों की फेवरेट दिखती है, ये C6H5NH2 तो है, अरे एनिलीन ही तो है ये, C6H5NH2, C6H5 मतलब अपना ये फेनिल ग्रुप, और इस पे NH2, या बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा के NH2 लगा दिया, नाम है इसका एनिलीन। तो एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से 273 से 277 केल्विन, तो क्या बनेगा? अपने पास बनेगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, तो अपने बना दिया BDC। और अगर अपने को एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवानी है, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे नाइट्रोजन वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो 2 पे, ध्यान से सुनना, 2 पे, 4 पे और 6 पे ट्राइब्रोमो एनिलीन देखने को मिलता है, और साथ में 3HBr बाहर निकलता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT होता है। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाई अपन ने, NaNO2 प्लस HCl से करवाई, तो अपने को क्या देखने को मिला? जब अपन ने एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से करवाई 273 से 278 केल्विन, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ये वही है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ध्यान देना, ये C6H5 लिखा रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे Cl है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, साथ में NaCl और वाटर रिलीज होते हैं। आगे सुनना, निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रमों में एक सतवाई को पहचानिए एवं प्रयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के नाम भी लिखिए, दोनों अभिक्रियाओं के नाम भी लिखिए। तो देखो RCONH2, ये अपने पास अमाइड है। RCONH2 क्या है? RC डबल बॉन्ड NH2 मेरे पास अमाइड है। एमाइड की अभिक्रिया में करवा रहा हूं ब्रोमीन विद KOH, ठीक है।
हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया आपने नाम सुना होगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में अपने को जो अभिकारक है उससे एक कम कार्बन देखने को मिलता है। इस CO को उड़ा दो, ये CO उड़ गया तो क्या बचा, X बचा RNH2। क्या बचा, RNH2। अपन ने एमाइड से बना दिया एमीन, अपन ने एमाइड से बना दिया एमीन। तो ब्रोमीन विद KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, C डबल बॉन्डो को उड़ाओ, RNH2 बनाओ, मैंने एमाइड से बना दिया एमीन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH कहाँ आता है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट में। हाइड्रोजन को हटा के कार्बन लगा दो तो बन गया अपना एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया अपना, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो अपन ने एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन विद KOH से करवाई तो बना अपना एमीन। CO को उड़ाओ, जो पीछे बचा RNH2 को जोड़ दो, और क्लोरोफॉर्म विद KOH से करवाएंगे तो बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। RNC को बोलेंगे, R को अपन एल्किल बोलते हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आइसोसाइनाइड। R अपन एल्किल को बोलते हैं और NH2 को अमीन बोलते हैं तो बना एल्केनमीन। क्या बना, एल्केनमीन। तो ये तो अपना X बना एल्केनमीन और Y बना अपना एल्किल आइसोसाइनाइड। अब वापस से दोनों रिएक्शन बता देता हूं। RCONH2 एमाइड से RNH2 एमीन का बनना, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, इसमें देखो एक R ग्रुप और एक कार्बन, कितने हो गए, दो हो गए, और यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसका मतलब अपने को एक कार्बन कम देखने को मिलती है। अपने को उत्पाद में अभिकारक से एक कार्बन कम देखने को मिलती है, तो अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे RNH2 से अपन ने RNC बना दिया, अपन ने प्राथमिक अमीन से, क्या बोला मैंने, अपन ने प्राथमिक अमीन से आइसोसाइनाइड बना दिया, इसको अपन आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन अभिक्रिया बुलाते हैं। इसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, और हो सकता है कई क्वेश्चन एज इट इज भी देखने को मिले। क्वेश्चन है, एल्केनमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, कारण दीजिए। 13 में, 20 में और 23 में पूछा गया। एल्केनमीन, एल्केनमीन समझते हो सारे बच्चे, एल्केमीन मतलब RNH2, ये अपना एल्केनमीन, ठीक है। R मतलब एल्किल ग्रुप और NH2 एल्केनमीन। अमोनिया मतलब NH3 से प्रबल क्षारक है, कारण दीजिए। एल्केलामीन अमोनिया से प्रबल क्षारक के कारण दीजिए। देखो सुनना ध्यान से, ये अपना एल्केलामीन, ये अपनी अमोनिया, ये अपनी अमोनिया, ये अपना एल्केलामीन, दोनों को मैंने कहा लोन पेयर दे दो, दोनों को मैंने कहा लोन पेयर दो। इसने भी लोन पेयर दी, इसने भी लोन पेयर दिए, ठीक है। अब कैसे दिए, कितना आसानी से दे दिए वो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर रुक के। जब दोनों ने लोन पेयर दिए तो इसने H+ बनाया, ठीक है, ध्यान देना, इसने इस H+ को देके बॉन्ड बनाया, तो अपने पास यहाँ पे क्या बना, इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो ये RNH3 पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर H+ को दे दिए, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक में दे दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन ने लिए तो पॉजिटिव से क्या बन गया, ये उदासीन। इलेक्ट्रॉन जाने पर, इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ रहे हैं तो धनावेशित बन जाता है उदासीन, और कोई उदासीन था उससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या बन जाएगा, धनावेशित, ठीक है। तो ये अपने पास देखो ध्यान देना, ये एल्केनामीन में अपन ने H+ ऐड किया तो ये एल्केनामीन का प्रोटोनिक फॉर्म है। इधर अपन ने क्या करें, NH3 को H+ दिया, NH3 H+ लेके क्या बना लेता, अमोनियम आयन बनाता है, तो ये NH4 पॉजिटिव। वापस से देखो H+ के पास इलेक्ट्रॉन आए तो ये H+ तो उदासीन बन गया, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो नाइट्रोजन पॉजिटिव बन गया, ये अपना अमोनियम आयन है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन ज्यादा स्थायी है, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे R ग्रुप मतलब अपना एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। और अगर एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा स्थायी है। क्या लिखा है, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये NH4+ की तुलना में, NH4+ की तुलना में अधिक स्थायी है। ये मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का आप लोग जानते हो कोई भी प्रभाव नहीं होता, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता। और यहाँ पे R और ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास, इस R ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा जिससे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये धनात्मक से उदासीन स्पीशीज की ओर जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। और आप लोगों को पता है कोई भी अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक कहाँ जाना चाहता है, अधिक स्थायी उत्पाद की ओर जाना चाहता है, तो ये जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर देगा इसके मुकाबले। इसका मतलब एल्केनामीन ने लोन पेयर आसानी से दिए NH3 मतलब अमोनिया के मुकाबले। अगर वो आसानी से लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब उसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, उसका Kb ज्यादा है, उसका pKb कम है। जिसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा, Kb भी ज्यादा, और जिसका Kb ज्यादा उसका pKb कम, ठीक है। तो Kb किसका ज्यादा है,
एल्केनामीन और ये अपने पास एल्किल ग्रुप मैथिल है, तो मैथेनामीन का क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया से ज्यादा होता है। गैस फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्वस फेज की अगर बात करें तो उसमें भी, एक्वस फेज की बात करें तो उसमें भी अपने को अमोनिया से ये जो अपना मैथेनामीन है उसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा देखने को मिलेगा, मैथेनामीन। ठीक है, एल्केनामीन में उपस्थित, ध्यान से सुनना, एल्केनामीन में उपस्थित R एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का तो बढ़ जाता है, जिसके कारण RNH2 में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति, RNH2 में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति NH3 से अधिक हो जाती है। RNH2 में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति, RNH2 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति NH3 से अधिक हो जाती है, अतः RNH2 NH3 से प्रबल क्षार है। ठीक है, आगे सुनना, CH3 होल थ्राइजन ट्राईमेथिलमीन की क्षारकता CH3NH2 मैथिलमीन से कम है, समझाइए, अथवा ट्राईमेथिलमीन मैथिलमीन से कम क्षारीय है। सुनना ध्यान से, CH3 की क्षारकता CH3NH2 से कम है तथा अथवा ट्राईमेथिलमीन मैथिलमीन से कम क्षारीय है, कारण बताइए। अब यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं गैस फेज की, ठीक है, अभी अपन एक्वस मीडियम नहीं देख रहे हैं, जलीय अवस्था नहीं देख रहे हैं, अपन गैस फेज की बात कर रहे हैं। तो गैस फेज में किसके बारे में सोचना है? प्लस आई इफेक्ट के आधार पे सोचना है। गैस फेज में प्लस आई इफेक्ट के आधार पे सोचना है। 3 डिग्री अगर मैं अमीन की बात करूं, 3 डिग्री अमीन में 3 R ग्रुप क्या करेंगे? प्लस आई लगाएंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा देंगे, इसलिए उसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा। तो अगर गैस फेज की बात करूं, प्लस आई इफेक्ट के आधार पे सोचना है, केबी सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का और उससे कम अमोनिया का। जो क्रम केबी का वही क्रम क्षारकता का, और पीकेबी का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिसिटी का क्रम, वही केबी का क्रम, क्षारकता और केबी का क्रम क्या है? सेम है। आगे बात करें अपन एक्वस फेज की, जलीय प्रावस्था की। जलीय प्रावस्था में मोर सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है, जिसको अपन विलायकन प्रभाव बोलते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मोर स्टेबल होगा। सॉल्वेशन इफेक्ट के आधार पर, सुनना ध्यान से, सॉल्वेशन इफेक्ट के आधार पे केबी क्या होगा? सॉल्वेशन इफेक्ट के आधार पे अपन जानते हैं कि मोर सॉल्वेशन किसका होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री अमीन का। 1 डिग्री अमीन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 3 एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। 2 डिग्री अमीन में 2 एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और 3 डिग्री अमीन में एक ही एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होगी? 1 डिग्री अमीन की, उससे कम 2 डिग्री की, सबसे कम 3 डिग्री की। ये अपन ने जलीय प्रावस्था में बात की, ये अपन ने गैस प्रावस्था में बात की। अब 2 ऐसे एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, अब 2 ऐसे एग्जाम्पल जो कि अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो अपन लेंगे, ध्यान देना, एक बार तो अपन R ग्रुप लेंगे मैथिल और एक बार अपन R ग्रुप लेंगे एथिल। क्या बोला मैंने? एक बार अपन R ग्रुप लेंगे एथिल, एक बार अपन R ग्रुप लेंगे मैथिल, और अपने को बात करनी है जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य। जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य, और यहाँ पे जो केबी की वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर करते हैं। तरीका भी मैंने सिखाया था आप लोगों को, सुनना ध्यान से। अगर अपने को केबी लिखना हो, ध्यान देना, अगर अपने को क्या लिखना हो? केबी लिखना हो, मतलब क्षारीय सामर्थ्य लिखना हो। एक बार तो मैंने R क्या ले लिया, एक बार R ले लेते हैं CH3 और एक बार R ले लेते हैं अपन C2H5। ठीक है, सब इन दोनों में खास बात है, दोनों में 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा। C2H5 होल ट्वाइस NH, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस NH। 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य या केबी सबसे ज्यादा, अमोनिया का क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम। ठीक है, अमोनिया का क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम। अब बात करते हैं, देखो C2H5 और CH3 है ना, यहाँ पे अपन ये देखो इसको ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ने लिया C2H5 और यहाँ पे अपन ने R लिया CH3। CH3 ग्रुप छोटा, C2H5 बड़ा। सर ये बड़ा कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, ये छोटा कैसे? यहाँ पे 1 कार्बन। ठीक है, तो छोटे में छोटा नंबर आ गया। 1 डिग्री और 3 डिग्री में छोटा कौन होता है? 1 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कहूँगा CH3NH2 का क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होता है, किससे? CH3 होल थ्राइस N से। यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 2 डिग्री और CH3, C2H5 और CH3 में बड़ा कौन? C2H5। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बड़ा ग्रुप आगे, मतलब 3 डिग्री बड़ा है। C2H5 होल थ्राइस N और C2H5NH2। अच्छे से बना देता हूँ, C2H5NH2। ठीक है, चेक कर लेते हैं केबी। अगर अपना C2H5 है तो 2 डिग्री सबसे आगे। ठीक है, उसके पीछे उससे कम क्षारीय सामर्थ्य 3 डिग्री का, तो ये 3 डिग्री। उससे कम क्षारीय सामर्थ्य 1 डिग्री का, तो C2H5NH2। और सबसे कम क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया का। ठीक है, 2 3 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। अब बात करते हैं, अगर मैथिल ग्रुप हो अपने पास, तो देखो ये अपना 2 डिग्री
अगर मैथल ग्रुप हो तब भी 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री। देखो छोटे में 1 डिग्री आगे, बड़े में 3 डिग्री आगे, ठीक है। ये 1 डिग्री अपना, ये क्या है 1 डिग्री। CH3 होल थ्राइस में कौन, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना। CH3 होल थ्राइस एंड पीछे CH3NH2 आगे और सबसे पीछे अमोनिया। तो 2 डिग्री सबसे आगे, इसमें भी 2 डिग्री सबसे आगे, इसमें भी 2 डिग्री सबसे आगे, अमोनिया सबसे पीछे, अमोनिया सबसे पीछे। अब अगर बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर आ गया 3, और छोटा ग्रुप है छोटा नंबर आ गया। बस ये अपने को दिमाग में रखने की ट्रिक टेक्निक है, ठीक है। तो ये अपने को ऑर्डर ध्यान रखना। और ये ऑर्डर मैंने किसके बेसिस पे बताया, केबी के बेसिस पे बताया, बिकॉज अपन जानते हैं केबी समानुपाती होता है क्षारीय सामर्थ्य के, जिसका केबी ज्यादा उसका क्षारीय सामर्थ्य भी ज्यादा। सबसे ज्यादा अपना क्या है, ये देखो इसकी बात करूं तो डाईएथिलअमीन, ये अपना ट्राईएथिलअमीन, ये अपना एथिलअमीन, और ये अपनी अमोनिया। इसकी बात करते हैं डाईमेथिलअमीन, ये अपना मैथिलअमीन, और ये अपना ट्राईमेथिलअमीन, और ये अपनी अमोनिया, ठीक है। 2,3,1NH3, 2,1,3NH3, यहाँ पे 31, यहाँ पे 13। अब 13 और 31 में भी ध्यान रख लो, बड़ा नंबर कौन सा, 31 मतलब बड़े ग्रुप के लिए 31, छोटे ग्रुप के लिए 13, क्योंकि C2H5 बड़ा ग्रुप है, CH3 छोटा ग्रुप है। अगली बात सुनो, अब इसका आंसर लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे CH3 होल थ्राइस N की चालकता CH3NH2 से, CH3 होल थ्राइस N की चालकता CH3NH2 से कम अधिक भी रही है अपने को, क्योंकि विलायकन प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण तथा प्लस प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अपन 2 प्रभावों के बारे में बात कर लेंगे, दोनों प्रभावों के आधार पर यहाँ पे केबी की वैल्यू, प्रेरणिक प्रभाव और विलायकन प्रभाव के आधार पर यहाँ पे केबी की वैल्यू जो आती है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर करते हैं, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। विलायकन प्रभाव तथा प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऐसा देखने को मिलता है। आगे सुनो, CH3CONH2, अपने पास ये अमाइड है, CH3CH2NH2 एथेनमाइड, 2 कार्बन वाला अमाइड, नाम है इसका एथेनमाइड। एथेनमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा जल से क्रिया करवाने पर यौगिक X बनता है, जिसको क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध में यौगिक Y बनता है। X तथा Y का सूत्र IUPAC नाम दीजिए। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बच्चों। CH3CONH2, CH3CH2NH2, नाम है इसका एथेनमाइड। इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा जल से क्रिया करवाने पर यौगिक X बनता है। तो देखो यहाँ पे अपन करवा रहे हैं अपचयन। अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक अपचायक है, इसका अपचयन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3CH2NH2, ऑक्सीजन को हटा के मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, CH3CH2NH2 क्या बन गया, एथेनमीन। क्या बन गया, एथेनमीन, 2 कार्बन वाला अमीन, नाम है इसका एथेनमीन। डिग्री देखना आता है ना नाइट्रोजन में, देखो नाइट्रोजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये अपना 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अरे यहाँ से देख लो एक बार वापस से, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री अमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री अमीन। एक और तरीका बता देता हूँ, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री अमीन, 1 हाइड्रोजन है 2 डिग्री अमीन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है मतलब 3 डिग्री अमीन। डिग्री देख लेना। तो इसमें अपन ने बना दिया एथेनमीन जो कि अपना 1 डिग्री अमीन है। इस एथेनमीन की अभिक्रिया करवाने क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म विद KOH आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया क्या करेंगे, 3 KCl निकाल दो, 3 वाटर निकाल दो और नाइट्रोजन के पास जो 2 हाइड्रोजन है उसकी जगह कार्बन लगा दो, मतलब क्या बना दो, आइसोसाइनाइड बना दो। अपने पास यहाँ पे एथेनमीन थी, उससे अपन ने बना दिया एथेन आइसोनाइट्राइल, ये अपना एथेन, और एनसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल क्या बना दिया अपन ने, एथेन आइसोनाइट्राइल। आगे सुनना, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं। तो उत्पाद का नाम लिखना है तथा अभिक्रिया लिखनी है। तो उत्पाद का नाम क्या बनता है, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या देखने को मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होती है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे मिलेगा, ये किसके स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की, किसके स्ट्रक्चर है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। किससे अभिक्रिया करवाना है, फिनॉल से, ये फिनॉल ही तो है, बेंजीन के ऊपर वही जोड़ रखा है, ये फिनॉल, इसको लिखने ऐसे लिखना है आप लोगों को ताकि उत्पाद सही से बना सके। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है और बन रहा है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनाना है, 2 बेंजीन रिंग बना दो, अरे 2 क्या बना दो, बेंजीन रिंग, 2 ही क्या बना दो, नाइट्रोजन बना दो, 2 ही सिंगल बॉन्ड बना दो और 1 डबल लगा दो और 1 OH लगा दो, क्या बन गया। और इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे OH ग्रुप और OH को अपन हाइड्रोक्सी भी बुलाते हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या बना दिया अपन ने, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, साथ में Cl- रिलीज हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर याद रखना, ऑरेंज डाई कलर याद रखना है,
ऑरेंज डाई। अब सुनना, देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से अपन। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम एक कंपाउंड से करवाते हैं, उस कंपाउंड से अभिक्रिया करवाने पर हमको ऑरेंज डाई ऑब्टेन होती है, तो बताओ वो कंपाउंड कौन सा था? तो अपन ने फिनॉल काम में लिया था, ये ध्यान रखना। फिनॉल, देखो याद रखना, फिनॉल में ओ आ रहा है, ओ से याद रख लेना ऑरेंज डाई। फिनॉल में ओ आ रहा है, ऑरेंज से याद रख लेना। फिनॉल में ओ आ रहा है, ओ से याद रख लेना ऑरेंज डाई। एक और बात बता देता हूँ, अगर अपन एनिलीन से अभिक्रिया करवाते तो क्या मिलता? पैरा हाइड्रोक्सी की जगह पैरा एमिनो मिलता। पैरा एमिनो आइसोबेंजीन। देखो वापस सुनो, अगर मैं OH की जगह NH2 ले लूँ तो ये एनिलीन हो गया। एनिलीन की अभिक्रिया अगर मैं करवाता हूँ बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से तो मेरे को मिलेगा पैरा एमिनो आइसोबेंजीन, और पैरा एमिनो आइसोबेंजीन का येलो कलर होता है। पैरा एमिनो आइसोबेंजीन येलो कलर और पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज डाई। आगे सुनना, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखी है, ये अपने को आती है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही डिस्कस किया था अपने कि जब हम एलिफेटिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो हमको अल्कोहल देखने को मिलता है, और एलिफेटिक अमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड देखने को मिलता है। सुनना, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन समझ गए ना। RNH2 को अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन क्यों बोल रहे हैं, समझ आ गई ना बात। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? R ग्रुप मतलब कार्बन, 1 कार्बन वाला मेथिल, 2 कार्बन वाला एथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल, 5 कार्बन वाला पेंटिल। तो ये R ग्रुप कार्बन को ही बताता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये मेरी 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि R ग्रुप को अपन एलिफेटिक के अंदर कंसिडर करते हैं, तो ये मेरी एलिफेटिक अमीन है, प्राथमिक एलिफेटिक अमीन, ठीक है। ये एलिफेटिक प्राथमिक अमीन, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन, ये अपना एलिफेटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अपन किसको बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल बोलते हैं HNO2 को, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं HNO3 को। ये कुछ बेसिक बातें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एलिफेटिक डाइजीनियम लवण बनाती है, जो अस्थायी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो और मात्रात्मक रूप से नाइट्रोजन मुक्त करता है। और अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन निकाल देगा, तो यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में H और Cl HCl बना लेंगे और OH ग्रुप R पे जुड़ जाएगा, मतलब ये बना देगा एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल। क्या बना देगा? ये एलिफेटिक अल्कोहल बना देगा। तो अपन ने एलिफेटिक अमीन से एल्कोहल बना दिया। RNH2 कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है, NH2 की जगह OH लगा दो, बन गया एल्कोहल, खत्म बात, ठीक है ना। NH2 की जगह OH लगा दो, एल्कोहल बना दिया। जबकि एरोमेटिक प्राथमिक अमीन, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नाम है इसका एनिलीन, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नाम है इसका एनिलीन, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन HNO2 नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया करके डाइजीनियम लवण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को लवण देखने को मिलता है। ये रिएक्शन सबको आती है। C6H5NH2 अपनी एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया अपने करवाई HNO2 से, HNO2 नाम है इसका नाइट्रस अम्ल। कैसे नाइट्रस अम्ल कैसे आया? तो इसकी अभिक्रिया अपने करवाई NNO2 प्लस HCl से। NNO2 प्लस HCl में H और NO2 क्या बना लेता है? HNO2, जो कि नाइट्रस अम्ल है, ये बनाता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, नाम है इसका BDC, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। फॉर्मूला इसका C6H5N2 प्लस Cl माइनस, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, और साथ में NaCl एंड वाटर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ठीक है, कि हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के बारे में लिखना है। RBSc 2014 और 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। 2014 और 2023 में आया हुआ सवाल है, सुनना ध्यान से। हॉफमैन ने प्राथमिक अमीनों के विरचन के लिए, अपने पढ़ा भी था, हॉफमैन ने प्राथमिक अमीनों के विरचन के लिए एक विधि विकसित की, जिसमें किसी एमाइड, एमाइड मतलब RCONH2, एमाइड मतलब RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको अपन एमाइड बोलते हैं। RC डबल बॉन्ड NH2 मतलब एमाइड की NaOH के जलीय अथवा एथेनॉल विलयन में, NaOH KOH भी हो सकता है, ठीक है, NaOH और KOH कुछ भी हो सकता है। तो NaOH या KOH के जलीय अथवा एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाने पर, देखो नाम में समझ आ रहा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड मतलब ब्रोमीन, ब्रोमोमाइड मतलब ब्रोमीन, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, और एमाइड मतलब RC डबल बॉन्ड O NH2। ब्रोमोमाइड विद NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में प्राप्त अमीन में एमाइड से 1 कार्बन कम होता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त एमीन से, प्राथमिक अमीन की विरचन की विधि है, इस अभिक्रिया में प्राप्त अमीन में एमाइड से 1 कार्बन कम होता है। ये जो C डबल बॉन्ड है इसको हटा दो, तो यहाँ पे अपने को देखो इस C डबल बॉन्ड को हटाया और RNH2 को डायरेक्ट जोड़ दिया, तो RNH2 बन गया, RNH2 डायरेक्ट बन गया। C डबल बॉन्ड को हटाओ, RNH2 बन गया, ठीक है। ब्रोमीन विद NaOH से अभिक्रिया करवा रहे, अगर अपन NaOH लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। इधर Na और Br, क्योंकि सोडियम था, इधर पोटेशियम था, तो KBr और 2 वाटर। बाई प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और मेजर प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। अगर अपने को कहीं पे
एमाइड की अभिक्रिया सुनना ध्यान से, अगर अपने को कहीं पे एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन विद KOH के साथ या ब्रोमीन विद NOH के साथ देखने को मिले, इस C डबल बॉन्ड को उड़ाओ और जो पीछे बचा है उसको जोड़ दो, ठीक है। RNH2 अपन ने एमीन, एमाइड से अपन ने बना दी एमीन, एल्केलामीन, एमाइड से मैंने बना दी एल्केलामीन, ठीक है। आगे सुनो, C2H5, C2H5, ये नाइट्रोजन कितने डिग्री है, डिग्री बता सकते हो इसकी, जल्दी से कमेंट में बताओ इस नाइट्रोजन की कितनी डिग्री है, फिर अपन आगे चलेंगे। जल्दी से डिग्री बताओ कमेंट में कि इस नाइट्रोजन की कितनी डिग्री है, ये नाइट्रोजन कितने डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, पता चल गया होगा वैसे सब बच्चों को। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये मेरा 3 डिग्री है, ठीक है। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे भी समझ जाओ कि ये 3 डिग्री है। इसका नाम लिखना है। अब अपने को पता है जो अधिक कार्बन वाली चेन होती है वो वर्ड रूट बनाती है 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। एन पे क्या है, एथिल, और कितने एथिल है, 2 एथिल है, तो NN, देखो NN डाई एथिल, 2 एथिल है तो NN डाई एथिल, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉप, तो प्रॉप एल्केन में ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं आ रहा, तो एल्केन का N, ठीक है। और एमीन में फर्स्ट लेटर A आता है, तो मैंने आखिरी कहीं क्या कर दिया, हटा दिया, तो नाम बन गया NN डाईएथिल प्रोपेन 1 अमीन। इस कार्बन को अपन ने नंबर 1 मार्क किया था, 1 2 3, तो NN डाईएथिल प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित कीजिए। अमोनिया, एनिलीन और C2H5NH2। देखो सुनना, अगर मैं बात करूं ये एनिलीन अपनी जो है, एनिलीन और अमोनिया में प्रबल क्षार कौन होता है, सबको पता है। अरे थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, ये अपनी एनिलीन और ये अपना अमोनिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ कहाँ जा रहे हैं, अनुनाद में, तो ये आसानी से लोन पेयर दे नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई भी अनुनाद नहीं है, तो ये आसानी से लोन पेयर दे देगा, और ये आसानी से लोन पेयर दे देगा तो इसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, ये आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा मतलब इसका क्षारीय सामर्थ्य कम। तो एनिलीन और अमोनिया में तो अपने को पता है। अब अमोनिया और एथिलअमीन, अमोनिया और एथिलअमीन में किसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, एथिलअमीन का, ठीक है। अभी अभी अपने ऑर्डर भी देखा था, अमोनिया, फिर उससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो एथिलअमीन, उससे ज़्यादा ट्राईएथिलअमीन और उससे ज़्यादा डाईएथिलअमीन, पढ़ा था ना अपन ने। तो C6H5NH2 का क्षारीय सामर्थ्य मतलब Kb सबसे कम, क्षारीय सामर्थ्य Kb कुछ भी बोल लो क्योंकि क्षारकता Kb के समानुपाती, तो इसका Kb सबसे कम है एनिलीन का, उससे ज़्यादा अमोनिया का, उससे ज़्यादा एथिलअमीन का या एथेनमीन का। क्षारकता समानुपाती होती है Kb के, व्युत्क्रमानुपाती होती है Pkb के, जिसकी क्षारकता ज़्यादा उसका Kb भी ज़्यादा और जिसका Kb ज़्यादा उसका Pkb कम। और ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी रखी है, Pkb बराबर माइनस लॉग Kb, Pkb बराबर माइनस लॉग Kb। और क्षारकता प्लस आई की क्या होती है, समानुपाती, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती, जिसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा उसकी क्षारकता भी ज़्यादा है। कुछ बेसिक बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सुनना ध्यान से, CH3NH CH2 CH3 का IUPAC में नाम क्या होगा, तो N पे क्या जुड़ रखा है, मेथिल, ये कौन सी अमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये मेरी 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो मेरी 2 डिग्री अमीन है। N मेथिल एथेनमीन, इसको क्या बोलेंगे, N से क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, तो N मेथिल, 2 कार्बन को एथ, एल्केन का N और अमीन में AMI यानी N मेथिल एथेनमीन, देख लो नाम इसका, N मेथिल एथेनमीन 1 2, N मेथिल एथेनमीन, ठीक है, इसका IUPAC नाम है। आगे मेथिलअमीन का Pkb का मान एनिलीन की तुलना में कम होता है, सुनना ध्यान से। मेथिलअमीन, मेथिलअमीन मतलब CH3NH2, CH3NH2 ये मेथिलअमीन का Pkb का मान एनिलीन की तुलना में कम होता है। अच्छा ठीक है, एनिलीन की तुलना में कम होता है। अपन लोगों को अच्छे से पता है जिसका Pkb ज़्यादा, Pkb एनिलीन का ज़्यादा तो उसका Kb का मान क्या हो जाएगा, कम। Kb किसका ज़्यादा है, CH3NH2 का ज़्यादा होता है, किससे, एनिलीन से। अरे मैंने तुमको बोला था कि जिसका Pkb ज़्यादा उसका Kb कम, क्योंकि Pkb Kb एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे चलते हैं। जिसका Pkb ज़्यादा उसका Kb कम, तो Kb CH3NH2 का ज़्यादा मतलब इसकी क्षारकता भी ज़्यादा। अब इसका रीज़न देना है अपने को। अब फिर से मैं कह देता हूँ, यहाँ पे CH3 ग्रुप का प्लस सही प्रभाव और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पर क्या जा रहे हैं, अनुनाद में जा रहे हैं। नाइट्रोजन के लोन पर अनुनाद में जाएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक में दान नहीं कर पाएगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक में दान नहीं कर पाएगा मतलब उसका क्षारीय सामर्थ्य कम। क्षारीय सामर्थ्य कम मतलब Kb भी कम, और Kb कम तो Pkb का मान ज़्यादा। ठीक है, क्या लिखा सुनना, लैंग्वेज जो मैंने बोली वही लैंग्वेज लिखी है।
मैथिलमीन एनिलीन की अपेक्षा प्रबल क्षारीय होता है। सही बात है, मैथिलमीन एनिलीन की अपेक्षा प्रबल क्षारीय होता है। सही बात है। CH3 समूह के प्लसई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। CH3 समूह का प्लसई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। ठीक है, एवं ये प्रबल क्षार है। जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाते हैं। सही बात है, एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा रहे हैं। N- ग्रुप का यहाँ पे प्लस एम प्रभाव होता है। ठीक है, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाते हैं एवं नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, अनुनाद में, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया, कम हो गया। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। नाइट्रोजन को पूछा, एनिलीन में नाइट्रोजन को पूछा मैंने कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन में दे सकता है क्या? इसने कहा सर मैं अनुनाद कर रहा हूँ। मैंने कहा अनुनाद कैसे? कि सर मैं बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या सर मैं अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन में तो अनुनाद में चले गए। तो फिर मैंने कहा तू दे सकता है क्या आसानी से? कि सर अब अनुनाद तो हो ही गया, अब कैसे दे सकता हूँ मैं? तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि एनिलीन में तो प्रॉब्लम है। एनिलीन में अनुनाद है, अनुनाद में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे मेरे को नहीं दिखेंगे, और नाइट्रोजन पे नहीं दिखेंगे तो नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन में नहीं दे पाएगा तो मैं कहूंगा उसका क्षारीय सामर्थ्य इसके मुकाबले कम हो गया। क्षारीय सामर्थ्य कम हो गया मतलब Kb का मान कम हो गया, और Kb का मान कम हो गया मतलब pKb का मान ज्यादा हो गया इसके मुकाबले। ठीक है, तो वही बात लिखी है। एवं नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, एवं क्षारकता घटती है, अतः pKb बढ़ता है। क्षारकता और pKb एक दूसरे के उल्टे, क्षारकता घटती है तो pKb बढ़ता है। ठीक है, अतः मैथिलमीन के pKb का मान एनिलीन की तुलना में कम होता है। क्षारकता किसकी ज्यादा? मैथिलमीन की ज्यादा, किससे? एनिलीन से। और Kb किसका ज्यादा? जिसकी क्षारकता ज्यादा उसका Kb भी ज्यादा, और जिसका Kb ज्यादा उसका pKb कम। CH3NH2 का pKb C6H12NH2 के मुकाबले कम होता है। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से आप क्या समझते हैं? एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण दीजिए। अमोनिया अपघटन, अमोनिया अणु द्वारा कार्बन हैलोजन आबंध, अमोनिया अणु द्वारा कार्बन हैलोजन आबंध के विदलन की प्रक्रिया, विदलन बोलते हैं टूटना, है ना, विदलन या ब्रेकेज, विदलन की प्रक्रिया को अमोनिया अपघटन या अमोनोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। नाइट्रोजन अपने लोन पर आर को देके बॉन्ड बनाता है, आर यहाँ पे हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखने को मिलता है, नाभिक स्नेही आएगा किसी को प्रतिस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ से अपने को आर, अब देखो इसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर में आपको समझाई है। अगर किसी को ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, मान लो टाइम है अभी भी तुम्हारे पास, तुमने बाकी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर रखी है, तो क्या कर सकते हो, 4 लेक्चर में मैंने अमाइन चैप्टर खत्म किया है। एमीन चैप्टर वहाँ पे 4 लेक्चर में 1-1 घंटे के मैंने आसपास बना रखे हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो अगर किसी के पास टाइम है तो। और अभी मान लो अगर टाइम नहीं है तो इसी को देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। NH3 ने आर के साथ बॉन्ड बनाया। अब देखो NH3 नाइट्रोजन ने अपने नोन पर आर को दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है, आर के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अब देखो आर से इलेक्ट्रॉन जा भी रहे तो आर पे पॉजिटिव आ गया था, आर से इलेक्ट्रॉन गए तो आर पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने दे दिए तो पॉजिटिव वापस उदासीन बन गया, नाइट्रोजन ने दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस हेलोजन ने लिए तो हेलोजन पे नेगेटिव। ठीक है, तो आर NH3 प्लस एक्स माइनस, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, प्लस माइनस लवण बन गया, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। एक और बात, अपन 1 डिग्री अमीन की जब अपन किया किससे करवाते हैं, एल्किल हैलाइड्स, RX बोले तो एल्किल हैलाइड, तो अपने 1 डिग्री अमीन से बना लेते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या करना है, H और X निकाल दो, HX बना दो 2 डिग्री अमीन, फिर से H और X निकाल दो, बन गया 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन 3 R ग्रुप से कनेक्टेड 3 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन 2 R ग्रुप से कनेक्टेड 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन 1 R ग्रुप से कनेक्टेड 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन तो 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं 3 डिग्री अमीन। और जब उन्हें 3 डिग्री अमीन की RX से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को मिलता है चतुष्क अमोनियम लवण। क्या देखने को मिलता है, चतुष्क अमोनियम लवण। यहाँ पे ये जो R3N है, ट्राई एल्किल अमीन, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है, ये अपना लोन पेयर आर को देके बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हेलोजन, यहाँ से हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स पे नेगेटिव, आर के पास नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और आर सुनना, आर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है तो ये न्यूट्रल हो चुका है। R4N प्लस एक्स माइनस, इसको अपन बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 R ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसको अपन बोलेंगे चतुष्क अमोनियम लवण। ये 3 डिग्री अमीन, ये प्राथमिक अमीन, ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन, और ये अपना चतुष्क अमोनियम लवण। देखो ये जो RX है इससे अपन कैसे बनाते हैं अमीन, RX की अभिक्रिया अपन अमोनिया से करवाई, पहले
RX की अभिक्रिया किससे करवाई, अमोनिया से, ठीक है। एक रिएक्शन ये भी देख लो, H और X अपन ने निकाला तो HX बाहर निकल गया, R और NH2 जोड़ दो तो ये बन गया अपना, ये अपना बन गया एल्केल अमीन या प्राथमिक अमीन, ठीक है। नाइट्रोजन एक कार्बन ग्रुप से कनेक्टेड है, HX निकल गया। इस चतुष्क अमोनियो लवण, ठीक है, ये तो अपना चतुष्क अमोनियम लवण है, ये भी अपने पास लवण है, ठीक है। RNH3 प्लस X माइनस, RNH3 प्लस X माइनस की रिएक्शन अपन किससे करवा देते हैं, NaOH से करवा देते हैं। NaOH से करवाएंगे तो देखो Na प्लस और X माइनस क्या बना देगा, NaX, एक H प्लस और एक OH माइनस क्या बना देगा, वाटर, और यहाँ से RNH3 से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये बन गया RNH2, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, RNH3 प्लस X माइनस की NaOH से रिएक्शन करवाते तो अपने को RNH2 देखने को मिलता है। ये सारी रिएक्शन एक बार देख लेना। ये अपन ने करवाया अमोनिया अपघटन, अमोनिया अपघटन, अमोनिया की उपस्थिति में RX एल्किल हैलाइड का जो बंध है, कार्बन हैलोजन आबंध है, उसका टूटना अमोनिया अपघटन कहलाता है, अमोनोलिसिस कहलाता है, ठीक है। अमोनोलिसिस, अमोनिया की प्रेजेंस में अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे। आगे वह अभिक्रिया लिखिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है अमीन श्रेणी के आरोहण में। इसको ऐसे समझो, अमीन श्रेणी आरोहण का मतलब है अपने को कुल मिला के कार्बन की संख्या बढ़ानी है। मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर अपने पास एक कार्बन वाली अमीन है तो उससे अपने को 2 कार्बन वाली अमीन मिलनी चाहिए। आरोहण, आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, तो आरोहण करना है। सेकंड, एमाइड से एक कार्बन कम वाली अमीन संश्लेषण, एमाइड से एक कार्बन कम वाली अमीन संश्लेषण में तो आपको एक अभिक्रिया याद आ रही होगी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो वही अपन बात करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं अमीन श्रेणी के आरोहण में, तो देखो क्या कर रहे हैं, मैंने लिया मैथिलअमीन, ठीक है। इसमें अपन हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमीन तीनों की रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड देखेंगे। कन्वर्जन का क्वेश्चन है। मैथिलअमीन की अभिक्रिया अपन ने करवाई HNO2 से। स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जब हम एलिफेटिक अमीन की HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को एल्कोहल देखने को मिलता है। NH2 की जगह OH लगा दिया, सिंपल सी बात है। HNO2 से अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन एलिफेटिक अमीन जो होते हैं उनसे एल्कोहल बना देते हैं। तो CH3NH2 से अपन ने बना दिया CH3OH, ठीक है। मैथिलअमीन से बना दिया मैंने मेथनॉल। इसकी अभिक्रिया PI3 से करवा रहे हैं, PI3 से करवा रहे हैं। अब ये अभिक्रिया भी अपन ने डिस्कस की थी, हेलोएल्केन, हेलोएरिन में भी पढ़ी थी अभिक्रिया अपन ने। PI3 से करवाएंगे तो यहाँ से अपने को बनाना है, ये जो आयोडीन है OH की जगह लगा दो तो बन गया अपना मैथिल आयोडाइड, ठीक है। मैथिल आयोडाइड, CH3 को मैथिल बोलते हैं, मैथिल ग्रुप बोलते हैं एक कार्बन वाला, एल्किल समूह, मैथिल समूह, तो यहाँ से अपन ने बना दिया मैथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaCN के साथ में, NaCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से Na और I, सोडियम आयोडाइड बाहर गया, CH3CN बन गया, CH3CN, CH3, देखो सुनना, CH3CN इसको बोलते हैं मैथिल साइनाइड, CH3CN जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैथिल साइनाइड। इसकी अभिक्रिया करवा ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि अपने पास एक प्रकार का अपचायक है। अपचायक है तो यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ से अपने पास 4 वैलेंसी फ्री हुई, सब पे क्या जोड़ दो, एक एक हाइड्रोजन, तो क्या बन गया CH3 CH2 NH2। अब आप एक बात जो नोटिस करोगे वो ये है, ये अपने पास बन गई एथिलअमीन। पहले क्या थी, मैथिलअमीन। पहले अमीन के पास कितने कार्बन थे, 1, आज अमीन के पास कितने कार्बन है, 2। तो क्या अपन ने अमीन का आरोहण कर दिया। आरोहण करने का मतलब है अपन ने पहले जो 1 कार्बन वाली अमीन थी, ठीक है, उससे अपन ने बना दी 2 कार्बन वाली अमीन, तो अपन ने अमीन का आरोहण कर दिया। पहले अभिक्रिया करवाई अपन ने HNO2 से तो बनाया एल्कोहल, फिर अभिक्रिया अपन ने करवाई PI3 से तो बना दिया अपन ने मैथिल आयोडाइड, फिर उसकी अभिक्रिया करवा दी NaCN से तो NaI बाहर निकाल के अपन ने बना दिया CH3CN, CH3CN जिसको अपन क्या बोलेंगे, मैथिल साइनाइड। कार्बन बॉन्ड बना रहा है साइनाइड, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा था आइसोसाइनाइड, दिमाग में रखना, कार्बन बॉन्ड बना रहा है साइनाइड, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है आइसोसाइनाइड, तो अपन ने बना दिया मैथिल साइनाइड। उसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि अपने का अपचायक होता है, दूसरों का अपचयन करता है। इसने किसका अपचयन किया, इसने अपचयन किया CH3CN मैथिल साइनाइड, और उससे बना दिया CH3CH2 NH2, नाम है इसका एथिलअमीन, ठीक है, ये एथिलअमीन। अब ये जो CH3OH है ना, ये रिएक्शन जब हम PI3 से करवाते हैं तो इसके 3 मोल काम में लेते हैं, पता भी होगा आपको। तो यहाँ से अपने को देखो 3 OH, ये 3 OH और 3 OH और P, ये क्या बना लेगा H3P और इधर O3, तो H3PO3, ठीक है। फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ से देखो इस 3CH3 के साथ ये 3I कनेक्ट हो गए तो इसने बना लिया 3CH3I, जो कि यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। अब एमाइड से एक कार्बन कम वाली अमीन संश्लेषण में इसको अपन बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ब्रोमीन विद KOH या ब्रोमीन विद NaOH। तो एमाइड से एक कार्बन कम वाली अमीन बनानी हो तो अपने को काम में लेनी है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया समझाइए। तो एमाइड से अपन एमीन बनाते हैं, और जब हम एमाइड से एमीन बनाते हैं तो हमको वहाँ पे एक कार्बन कम देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RC डबल बॉन्ड NH2 की अभिक्रिया अपन ने करवाई ब्रोमीन विद NaOH, तो क्या देखने को मिला, इस CO को उड़ाओ और RNH2 को जोड़ दो, तो RNH2 बन गया,
ठीक है, प्राथमिक अमीन बन चुकी है अपने पास में। बाई प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट NaBr एंड वाटर रिलीज होता है। आगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगी, एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं। किसका एग्जांपल है? ESR। ESR का पूरा नाम कमेंट में जल्दी से बता दो। कई बार मैंने ये बात बताई है आप लोगों को। कौन सी मैकेनिज्म है ESR? ये एक मैकेनिज्म का टाइप है। ESR का पूरा नाम आपको कमेंट में लिखना है और बताना है कि ESR का पूरा नाम क्या है। मैंने कई बार बता रखा है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो बना और साथ में 3 HBr निकले। देखो 3 ब्रोमीन इधर, 3 ब्रोमीन इधर, 3 3 6, तो यहाँ पे अपन ने 3 × 2 6 Br काम में लिए। यहाँ से जब अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया, प्रतिस्थापन किया, तो 3 हाइड्रोजन जो निकले वो 3 Br के साथ बना लेते, 3 HBr और 3 Br यहाँ पे जुड़ जाते। तो 3 और 3 6 Br यहाँ पे अपन ने काम में लिए। आगे एथेनामाइड से मैथेनामीन। अरे देखो ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो चुकी है। एथेनामाइड CH3C डबल बॉन्ड O NH2। एथेनामाइड से क्या बनाना है? मैथेनामीन बनाना है। मतलब CH3NH2, मतलब एक कार्बन कम कर दिया अपन ने। एक कार्बन कम कौन सा? ऊपर देखा हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, एमाइड मतलब ये अपने RCH3C डबल बॉन्ड O NH2 या RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, KOH के साथ करवाएंगे तो K2CO3 KBr वाटर निकलेगा। Na2 अगर यहाँ पे मैं NaOH ले लेगा तो Na2CO3 NaBr एंड वाटर निकलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कारण दीजिए। ठीक है, मैथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। मैथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। फिर से बता देता हूं, मैथिलअमीन में पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी फिर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, पहले भी डिस्कस किया था, अभी फिर डिस्कस कर रहे हैं। तुम लोगों को लगेगा सर ये क्वेश्चन रिपीट तो हुआ है, तो वापस से जल्दी से समझा देता हूँ, सुनते जाना। बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, क्या ही दे देंगे अब, है ना, क्या ही दे देंगे, ले देंगे इधर उधर से घुमा के क्वेश्चन, फिर से वो ऐसा का वैसा या उसी टाइप का क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। बाकी चीजें वो की वही रहती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया? CH3NH2, ये अपना मैथिलअमीन और ये है अपनी अमोनिया। तो मैथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है क्योंकि मैथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाता है, नाइट्रोजन आसानी से लोन पर दे देता है। अतः मैथिलअमीन का क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया से ज्यादा है। तो मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, बात समझ आ रही होगी अब, मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और क्षारीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि मैथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जिनका कोई प्रभाव नहीं, मैथिलअमीन में मैथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, अतः इसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा। अमोनिया के मुकाबले क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा मतलब Kb भी ज्यादा, क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा मतलब Kb भी ज्यादा, और जिसका Kb ज्यादा उसका pKb कम। दिमाग में रखनी है ये बात। आगे अगला क्वेश्चन, एनिलीन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से पूर्व एसिटिलन द्वारा अमीनो समूह को परिरक्षित करना आवश्यक है। देखो सुनना ध्यान से, बात करते हैं अपन। ये जो अपनी एनिलीन है, अगर एनिलीन से मेरे को सिर्फ है ना पैरा प्रोडक्ट बनाना हो, क्या बोला मैंने? अगर मेरे को सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करो? इसकी अभिक्रिया करवा दो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, या अम्ल एनहाइड्राइड से करवा दो। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड से करवा दो। अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको अपन एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O CH3, CH3CO कितनी बार है? CH3CO 2 बार और बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? एसिटिलीकरण करते हैं। क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, वैसे ऐसे देख लो, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लिख दिया और एक हाइड्रोजन की हटा के मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया? इसमें एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया। तो यही पूछा अपने को कि NH2 समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, से एसिटिलन, एसिटिलन समझ गए ना, एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया मतलब एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित अमीन में जल अपघटित करके किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अपन आखिरी में क्या कर देते हैं? इसका जल अपघटन कर देते हैं। जल अपघटन अपने को पता है पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है, प्लस डेल, सॉरी यहाँ पे माइनस डेल, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस डेल प्लस डेल, तो यहाँ से अपन H प्लस जोड़ देते हैं इस नाइट्रोजन के पास, तो वापस से क्या बन जाता है? ये NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब जब NH2 में ही चेंज हो रहा था तो ये क्यों बनाया अपन ने? ये वाला ग्रुप क्यों जोड़ रहे हैं यहाँ पे? NH C डबल बॉन्ड और CH3 क्यों जोड़ा? ये इसलिए जोड़ा ताकि अपन वांछित उत्पाद प्राप्त कर सके। अगर अपने को पैरा उत्पाद बनाना है, पैरा उत्पाद बना सके। और भी एक रीजन है, ठीक है, तो NH2 समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित अमीन में जल अपघटित करके किया जा सकता है। एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बनाना हो तब अपन ये काम करते हैं। इसका एक और रीजन है, एनिलीन में उपस्थित NH2 समूह ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील होता है।
NH2 एनिलीन में अवस्थित NH2 समूह ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील होता है तथा एक सक्रिय समूह है, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। ऑक्सीकरण से इसकी रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से पूर्व, ये भी रीजन लिख सकते हो बहुत आसान भाषा में, NH2 समूह बहुत ज़्यादा सक्रियणकारी समूह है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ऑक्सीकरण के प्रति वो इजीली रिएक्ट कर लेता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका अपन क्या कर देते हैं, एसिटिलीन कर देते हैं। ऑक्सीकरण से इसकी रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से पूर्व एसिटिलीकरण द्वारा इसका परिरक्षण किया जाता है। एसिटिलीकरण का मतलब इसमें अपन ने एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, इसका परिरक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया को एमिनो समूह का रक्षण कहते हैं। अपन ने NH2 समूह का क्या कर दिया, रक्षण, अपन ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, क्या करके, एसिटिलन करके या एसिटाइलेशन करके। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। यौगिक ए एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, एरोमेटिक अमीन क्या ही हो सकता है, एनिलीन, जो 273 से 278 केल्विन तापमान पर NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, यहाँ से नाइट्रस अम्ल बनेगा, से क्रिया से यौगिक बै बनाता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। यौगिक बै की HbF4 से क्रिया करवाने पर, देखो HbF4 से क्रिया करवा रहे हैं, HbF4 का नाम आप लोगों को बताइए, फ्लोरोबोरिक अम्ल, HbF4 का नाम फ्लोरोबोरिक अम्ल। इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबोरेट, ठीक है, अम्ल H+ देगा तो क्या बनेगा, फ्लोरोबोरेट। तो ये फ्लोरोबोरिक अम्ल है। से क्रिया करवाने पर प्राप्त उत्पाद जो बना उसको तुरंत किससे क्रिया करवा रहे हैं, NaNO2 प्लस कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने से यौगिक से प्राप्त होता है, मतलब अपने को नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है, बेंजीन के ऊपर NO2, ठीक है। इस यौगिक सह का SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन से यौगिक ए पुनः प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन समझ ही लो, देखो अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। यौगिक ए एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, यौगिक ए लिख देते हैं, जो इन्होंने बोला है, एक एरोमेटिक अमीन है। 273 से 278 केल्विन पे, 273 से 278 केल्विन पर NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके, अरे लिखने में जोर आ रहा है आज तो, सुबह से आज क्या क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना, सुबह से क्लास ले रहा हूँ आज, यही मतलब ऑनलाइन वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलो कोई नहीं, देखो अभी तो अपन इधर आते हैं। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, अपने को यौगिक बै बनता है, ठीक है, यौगिक बै बन रहा है। उस यौगिक बै की HbF4 से अभिक्रिया करवाने पर, HbF4 से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त उत्पाद को, जो प्राप्त उत्पाद हो रहा है, ठीक है ना, कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है, उस प्राप्त उत्पाद को NaNO2 प्लस कॉपर, NaNO2 प्लस कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने से, यहाँ पे अपन गर्म भी कर रहे हैं, यौगिक सह प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। उस यौगिक सह का SN प्लस HCl की उपस्थिति में, इस यौगिक सह का SN प्लस HCl अपचयन का काम करता है, अभी पता है ना, SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन से यौगिक A पुनः प्राप्त होता है। तो ए बै सह को पहचानिए कि साधारण नाम लिखिए, तब सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब देखो 273 से 278 केल्विन तुमको क्या याद आती है, मेरे को भी वही याद आती है जो तुमको याद आती है, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, नाम है इसका एनिलीन। से क्या बनता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है, BDC, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है। N2 प्लस Cl माइनस के नीचे अपन ने जोड़ दिया बेंजीन, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इस BDC की HbF4 से अभिक्रिया करवाते हैं, कोई यहाँ बता सकता है क्या बनता है, बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। देखो ये वैसे पूछा नहीं है, फिर भी अपन लिख देते हैं, देखो कि सर एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हो, अरे तो पता होना चाहिए ना, मान लो अगली बार ये पूछ ले तो ये देखो क्या करा मैंने, बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, H प्लस Cl माइनस गए तो यहाँ पे BF4 माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaNO2 कॉपर और हीट, तुमको पता है नाइट्रीकरण का काम करता है, तो यहाँ पे अपन बना देंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बना देंगे यहाँ से अपन, नाइट्रोबेंजीन। और आप लोगों को पता है नाइट्रोबेंजीन SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करके क्या बनाता है, वापस से एनिलीन, ऑक्सीजन हटते हैं और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। सुनना ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ठीक है, ए है एनिलीन, सही बात है, ए है अपना एनिलीन था, बे अपना था बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड BDC, C6H5N2 प्लस Cl, फॉर्मूला भी ध्यान रखना, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, और से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन अपना C6H5NO2, ठीक है। ए की अभिक्रिया करवाई NaNO2 प्लस HCl से बना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवा रहे HbF4 से, तो बनेगा बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। यहाँ पे एरिन, इसको एरिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एरिन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट या बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। इसकी अभिक्रिया NaNO2 कॉपर हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोबेंजीन, N2 NaBF4।
और सह, इसको जब अपन SnHCl अथवा FeHCl की प्रेजेंस में इसका अपचयन करेंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करके हम बना सकते हैं प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, नाम है इसका एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन नहीं, इसको अपन इजी कैटेगरी में ही रखेंगे, टफ नहीं बोलेंगे इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए एवं ए व बी को पहचानिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए, ए बी को पहचानिए। Br2 विद KOH और एमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, C डबल बॉन्ड उड़ाओ, RNH2 लगाओ, क्लोरोफॉर्म और KOH आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या करेंगे, RNH2 में हाइड्रोजन को हटा के RNC बना देंगे। ठीक है, आता ही अपने को। ये कौन सी अभिक्रिया, ये है हॉफमैन ब्रोमो, देखो ये कौन सी अभिक्रिया, ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया, ये है मेरी कार्बिल अभिक्रिया। इसको और क्या बोलता हूँ, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलता हूँ। कौन देता है, 1 डिग्री अमीन देते हैं। क्या एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देते हैं, हाँ सर एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। अरे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। कार्बिल अभिक्रिया कौन देते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं। प्राथमिक अमीन देते हैं, क्या बनाते हैं, फाउल स्पेलिंग, बहुत दुर्गंधमय यौगिक बनता है, नाम है उसका आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो RC डबल बॉन्ड NH2, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन विद KOH से करवाने पे इसकी डबल बॉन्ड उड़ाओ, RNH2 बनाओ, मेरी बन गई एमीन। ठीक है, अरे क्या बन गई, एमीन बन गई। एल्किल अमीन, उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म विद KOH से करवा रहा हूं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, 2 हाइड्रोजन को हटा के कार्बन जोड़ा, बना एल्किल आइसोसाइनाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, जिसको अपन और क्या बोल देते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बुलाते हैं। कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट अपन इसको बुलाते हैं। आगे सुनो, IUPAC नाम दीजिए, इसका IUPAC ने मानना चाहिए आपको। ये बेंजीन डाइएजोनियम, कॉमन नेम भी बोल, देखो इसका अपन नेम लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये इनके नेम पता होने चाहिए, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम पैरा पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इसके इनके नेम अपने को देखो पता होने। युग्मन अभिक्रिया का उत्पाद है, अगर तुम लोगों को आइडिया दे दूं ये क्या है, ये युग्मन अभिक्रिया का उत्पाद है। जब हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से करवाते तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कैसा कलर होता है, ओ से याद रख लेना, ऑरेंज। और अगर मैं बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन से करवा दूं तो बनता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जिसका कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। पैरा एमिनो एजोबेंजीन येलो कलर, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज कलर नारंगी रंजक, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा पे हाइड्रोक्सी एजो ग्रुप और बेंजीन। ठीक है, आगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं ए व बी को पहचानिए। C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, SnHCl FeHCl से करेंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, नाम है इसका एनिलीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, C6H5NO2 लिखाओ, चाहे बेंजीन रिंग बना के NO2 लिखाओ, कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्रोबेंजीन या C6H5NO2। SnHCl लिखाओ चाहे FeHCl लिखाओ, अपचयन का काम करेगा नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, NO2 ग्रुप चेंज हो जाता है NH2 में, तो अपना बन गया एनिलीन। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NO2 प्लस HCl से, तो बनेगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो ये BDC बोले तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, कमेंट में सारे बच्चों को लिखना है BDC, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। आगे एनिलीन की अनुनादिक संरचना सबको पता है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर जुड़ा रहता है NH2 में नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे पाई जाती है अनुनाद की कंडीशन। अनुनाद की कंडीशन से नाइट्रोजन के लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, संयुग्मी स्थितियां देखने को मिलती है। लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बना दो। क्या बोला मैंने, लोन पेयर से डबल और डबल से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बना दो। एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज पैरा पे, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे देखने को मिलता है। पहले 2 डबल इधर थे, अब 2 डबल इधर है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि मैंने जो अनुनादिक संरचना बनाई है वो एकदम सही है। अभी भी अगर किसी बच्चे को, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरा फोकस इधर रखना है, आंखों से सिर्फ मुझे और एक बोर्ड देखना है आप लोगों को, और कानों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ जानी चाहिए जब तक ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, फोकस इधर रखो, ध्यान से सुनना। अगर अभी भी मेरे किसी बच्चे को एनिलीन की अनुनादिक संरचना बनाना नहीं आता है तो कमेंट में मेरे को बताओ, मैं तुरंत बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट आते पता चलेगा मेरे को उस पर्टिकुलर बच्चे का जो डाउट है मैं दूर कर दूंगा। अगर एनिलीन की अभी भी अनुनादिक संरचना बनाना नहीं आ रहा है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, दिमाग को शांत रखो, अच्छे से फोकस इधर करो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो मतलब मेहनत कर रहे हो तुम। ठीक है,
तो अपन ने बना दी एनिलीन की अनुनादी संरचना, जहाँ पे मैंने ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, फिर एक बार पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, और अपने को पता है NH2 समूह का सक्रियणकारी प्रभाव होता है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी और एक्टिवेटिंग ग्रुप अपन इसको बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित यौगिकों को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता हुआ क्रम, सबसे कम क्षारकता अमोनिया की, ठीक है, बढ़ता क्रम तो सबसे कम क्षारकता अमोनिया की, उससे ज्यादा ट्राईमेथिलमीन की, उससे ज्यादा मैथिलमीन की, और सबसे ज्यादा डाईमेथिलमीन की। डाईमेथिलमीन की क्षारकता सबसे ज्यादा, उससे कम मैथिलमीन, उससे कम ट्राईमेथिलमीन और सबसे कम मोनोमीन। तो ये बढ़ता क्रम, घटता क्रम लिखना हो तो सबसे ज्यादा क्षारीय सामग्री, ये बढ़ता क्रम है। देखो इसकी क्षारकता, इसकी क्षारकता इससे ज्यादा, इसकी क्षारकता इससे ज्यादा, इसकी क्षारकता इससे ज्यादा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, याद करा था ना, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया। डिग्री भी देखना आना चाहिए अपने को, बता दिया मैंने, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया। आगे है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन Fe+HCl अथवा SN+HCl से किया जाता है तो क्या बनता है? क्या बोला मैंने? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन FeHCl या SnHCl से किया जाता है तो क्या बनता है? एनिलीन बनती है। नाइट्रोबेंजीन का अगर अपन SnHCl या FeHCl की उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, नाइट्रो यौगिकों से बना दो NO2 ग्रुप से बना दो NH2 ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बना दो एनिलीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एल्केलामीन, एल्केलामीन एनिलीन से अधिक क्षारकीय होता है, क्यों? समझाइए। देखो बार बार बता चुका हूँ, एल्केलामीन में एल्केल ग्रुप का प्लस आई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देगा, नाइट्रोजन बहुत आसानी से लोन पेड़ देगा, आसानी से लोन पेड़ देगा तो क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, मतलब Kb ज़्यादा, मतलब pKb कम। एनिलीन का कम क्यों? क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु अनुनाद में जाता है, अनुनाद में जाने के कारण, अनुनाद में जाने के कारण, सुनना ध्यान से, अनुनाद में जाने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो देखने को नहीं मिलता है, नाइट्रोजन आसानी से लोन पेड़ नहीं दे पाएगा, नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य कम, मतलब नाइट्रोजन का Kb कम, ठीक है ना। एनिलीन में एनिलीन का Kb कम, मतलब pKb ज्यादा। पढ़ लेते हैं, एल्केलामीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, और ये अधिक क्षारीय हो जाता है। जबकि एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण अनुनाद पाया जाता है, इसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः यह अमोनिया से कम क्षारीय होता है। एकदम सही बात है, कोई कंफ्यूजन हो बता देना कमेंट में, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे तो आप लोगों को। आगे अगला क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। अब आप लोगों ने फिनॉल के बारे में सुना होगा, बेंजीन के ऊपर OH, एनिलीन के बारे में सुना होगा, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लोरोबेंजीन के बारे में सुना होगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन को हटा के, ये सारी बातें हाइड्रोजन को हटा के अपन ग्रुप जोड़ रहे हैं। बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन। इन सब में अपन एक चीज नोटिस की, बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसोल, इन सब में अपन एक चीज नोटिस की, इन सब ग्रुप का प्लस M अथवा +R प्रभाव होता है, मतलब ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन, अपना एल्डिहाइड CHO ग्रुप जोड़ दूं मैं बेंजीन पे, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे COOH जोड़ दूं, COOH मतलब बेंजोइक अम्ल, बेंजीन पे और क्या जोड़ दूं, बेंजीन पे NO2 ग्रुप जोड़ दूं, नाइट्रोबेंजीन। ये सब क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑर्थो पैरा पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब ये NO2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, मेटा निर्देशी प्रभाव होता है। कैसे होते हैं, सक्रियणकारी या विसक्रियणकारी, तो अपन बोलेंगे विसक्रियणकारी, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। इसकी अनुनादी संरचना भी बहुत, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये डबल यहाँ शिफ्ट हुआ और ये डबल से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो डबल सिंगल पॉजिटिव अनुनाद, पॉजिटिव ऑर्थो पे, फिर पैरा पे आ गया, फिर वापस ऑर्थो पे आ गया, यहाँ पे 2 डबल इधर थे, यहाँ पे 2 डबल इधर है, जो कि इस बात को बता रहे हैं कि अपन ने अनुनादी संरचना एकदम सही बनाई है। यहाँ पे अपन ने अनुनादी संरचना एकदम सही बनाई है। अब 1 मिनट रुकना है ना, शायद बच्चे आ चुके हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, 2 मिनट रुकना सारे बच्चों। तो ये बना ली अपन ने नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। देखो नाइट्रोबेंजीन की जब अपन ने अनुनादी संरचना बनाई तो अपने को पता चला NO2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, माइनस है, मतलब माइनस। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे कि अपने को ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, मतलब इसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है, मेटा निर्देशी है, ठीक है। ये सारी बातें अपने को पता है। आगे क्वेश्चन सुनना, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में A और B को पहचानिए।
बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पहले HbF4 से, HbF4 को अपन बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल, फिर सेकंड स्टेप में कॉपर चूर्ण, फिर NaNO2 जली की प्रेजेंस में अपन हीट कर रहे हैं तो A बन रहा है, उसकी अभिक्रिया SN+HCl से करवा रहे हैं तो B बन रहा है। तो देखो ये अपना बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम HbF4 से फ्लोरोबोरिक अम्ल से करते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाने पर क्या बनता है, अपने को बेंजीन डाइजीनियम फ्लोरोबोरेट देखने को मिलता है। इसकी अभिक्रिया जब हम NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो अपने को नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलता है, ये बना नाइट्रोबेंजीन। तो ए क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ये ए नहीं है, ये तो HbF4 से अभिक्रिया करवाने के बाद बना बेंजीन डाइजीनियम फ्लोरोबोरेट। फिर अपन इसकी अभिक्रिया कॉपर और NaNO2 की उपस्थिति में की तो बना अपना नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन की SN+HCl से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे अपने को नाइट्रो यौगिकों का अपचयन होते हुए देखने को मिलता है, और यहाँ पे जब इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होगा तो इससे बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। NO2 की जगह NH2 लगा देना है, यहाँ पे अपने को अपचयन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। आगे सुनो, जल्दी जल्दी सुनते जाना, चैप्टर एंड करते हैं कुछ ही देर में। जलीय विलयन में निम्नलिखित यौगिकों को उनकी क्षारकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी है, देखो सबसे ज्यादा क्षारकता होगी अपने 2 डिग्री वाले की, एथिल ग्रुप है, तब भी देखो डाईएथिलामीन में, डाईएथिलामीन की क्षारकता सबसे ज्यादा, उससे कम ट्राईएथिलामीन की, ट्राईएथिलामीन उससे कम एथिलामीन की, और सबसे कम अमोनिया की, ठीक है। ये ऑर्डर मैंने बताया था, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया। आगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिख लिए, मैथेनमीन और बेंजीन क्लोराइड की, बेंजोइल क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। मैथेनमीन एवं बेंजोइल क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। बेंजोइल क्लोराइड C6H5 डबल बॉन्ड Cl, C6H5 डबल बॉन्ड Cl, ये अपना बेंजोइल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किससे करवा रहे हैं, मैथेनमीन से। क्या करना है, देखो सुनना ध्यान से। वैसे तो अगर मैं बात करूं ना इसकी, अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसे नहीं अपने को देखने को मिलती है, नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, ध्यान से सुनना, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। नाभिक्स नहीं, सुनना ध्यान से, नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन। पर अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया मैथेनमीन से करवा रहे हैं। यहां से H और Cl निकाल दो, मैथेनमीन में नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से H और Cl निकालो, पीछे जो बचा उसको जोड़ दो, C6H5 C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद में NHCH3, इसको अपन बोलेंगे N मैथिल बेंजीनमाइड। N पे CH3 ग्रुप है तो इसको अपन N मैथिल बोल दिया, और ये पूरा क्या, ये पूरा है बेंजीनमाइड, N मैथिल बेंजीनमाइड। बेंजीन के ऊपर अगर अमाइड हो तो उसको बेंजीनमाइड बोलते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ रखा है, CH3 मैथिल ग्रुप, तो इसको अपन बोलेंगे N मैथिल बेंजीनमाइड, और साथ में HCl रिलीज हो रहा है। आगे सुनो ध्यान से, आगे ध्यान से सुनना है। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को अपन ने BDC को बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जलीय KI विलयन के साथ उबालते हैं। तो जब हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को, ध्यान से सुनना, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जलीय KI विलयन के साथ उबालते हैं, तो KI विलयन के साथ उबालने में अपने को क्या देखने मिलता है, आयोडोबेंजीन, K और Cl क्या बना देंगे, KCl, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाया। आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाते तो किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, KI की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। आगे एथिल आइसोथायोसाइनेट का रासायनिक सूत्र, एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल CH3CH2 को अपन एथिल बोलते हैं। आइसोथायोसाइनेट में कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। थायोसाइनेट में कौन बॉन्ड बनाएगा, सल्फर, याद रखना, थायोसाइनेट में सल्फर बॉन्ड बनाएगा, आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ठीक है, CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S NCS, ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है आइसोथायोसाइनेट, सल्फर बॉन्ड बना रहा होता तो थायोसाइनेट, ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आइसोथायोसाइनेट। निम्नलिखित अभी अनुक्रम में A तथा B को पहचानिए। SN+HCl किसका काम करेंगे, अपचयन का। NO2 को बदल देंगे NH2 में, बन गई अपनी एनिलीन। NaNO2+HCl 273 से 278 केल्विन, 273 टू 278 केल्विन। आप लोगों को अच्छे से पता है कौन सी अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा। यहाँ पे अपने को डाईएजिटाइजेशन देखने को मिलता है और बनेगा यहाँ पे बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं BDC। ये अभिक्रिया आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल रही है। आगे सुनना क्वेश्चन नंबर 27, बस 10 मिनट की बात है, चैप्टर एंड करते हैं। आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि नीचे दी गई यानी प्राथमिक अमीन ने अपने द्वारा किए गए परीक्षण में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। आगे लिखा प्राथमिक अमीन के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण को समझाइए। अपन लोगों को पता है आइसोसाइनेट परीक्षण या कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन देते हैं, प्राथमिक अमीन देते हैं। क्या प्राथमिक अमीन में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देंगे, हाँ एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देंगे। और मैं बात करूं 2 डिग्री 3 डिग्री अभिक्रिया
2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की अभिक्रिया नहीं देंगे। तो वही बात लिख रखी है, एक प्राथमिक अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया, एक प्राथमिक अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया जिसको कि अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट द्वारा पहचानी जा सकती है, जिसमें अमीन क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 विद KOH विलयन के साथ गर्म की जाती है, जिसके परमाणु स्वरूप अपने को कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड बनती है। आइसोसाइनाइड में कौन बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और साइनाइड में कार्बन बॉन्ड बना रहा है। जो अत्यधिक अरुचिकर गंध फॉल स्मेलिंग वाली होती है, दुर्गंध बहुत ज्यादा या अरुचिकर गंध देखने को मिलती है, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। RNH2 अपनी प्राथमिक अमीन, एल्किल अमीन जिसको कि अपन बोलेंगे उसकी अभिक्रिया करवा रहे क्लोरोफॉर्म विद KOH। तो क्या देखने को मिलेगा? RNH2 से हाइड्रोजन को हटा के अपन ने लगा दिया कार्बन, बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड और साथ में KCl एंड वाटर। न्यूनतम pKb मान वाला अमीन है, सुनना ध्यान से। न्यूनतम pKb का मतलब मैक्सिमम K, और मैक्सिमम Kb का मतलब मैक्सिमम क्षारीय सामर्थ्य। और सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसका होता है? 2 डिग्री का सबसे क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का और सबसे कम C6H5NH2 का। सबसे कम क्षारीय सामर्थ्य एनिलीन का, उससे ज्यादा ट्राइमेथिलअमीन का, उससे ज्यादा मैथिलअमीन का और सबसे ज्यादा डाइमेथिलअमीन का। जिसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा उसका Kb ज्यादा, और जिसका Kb ज्यादा उसका pKb कम। ये बात मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने डिस्कस किया है और मैंने एक शॉर्ट भी बना रखी है, देख सकते हो आप जाके। आगे एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। अब अपने को बात करते हैं एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए। ये अपने पास एक अपने प्राथमिक अमीन है, नाइट्रोजन एक R ग्रुप से कनेक्टेड है, प्राथमिक अमीन है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। बेसिक सी बात है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 + 1 4, और 4 में संकरण क्या होता है? अरे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर संकरण निकाला करते थे आप, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 में संकरण sp3। आगे ट्राइमेथिलअमीन की पिरामिडीय आकृति को चित्रित कीजिए। ट्राइमेथिलअमीन की पिरामिडीय आकृति अपने को बताइए, यहाँ पे संकरण 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 4, 4 में संकरण sp3। और क्योंकि 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आकृति पिरामिडीय होगी। 3 R ग्रुप पिरामिड शेप में यहाँ पे व्यवस्थित रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर NaO2 + HCl के साथ अभिकृत करवाने पर यौगिक A बनता है, नाम है उसका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। A में क्यूप्रस क्लोराइड के मिलाने पे यौगिक भी बनता है, नाम है उसका क्लोरोबेंजीन। A और B के रासायनिक नाम और समीकरण। एनिलीन NaO2 + HCl 273 से 278 केल्विन बना BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाई Cu2Cl2 के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो बना लेंगे अपन क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। A है अपना BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और B अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आना चाहिए, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2+ और C6H5N2+ और Cl-, C6H5N2+ और Cl-। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नंबर 32। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को Ki विलयन के साथ मिलाने पर, Ki के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन, ठीक है। A बना आयोडोबेंजीन। A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करा और यौगिक B बनता है। A एवं B के नाम में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। सुनना ध्यान से, ये अपना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, उसके कितने मोल ले लिए मैंने? 2 मोल ले लिए। 2Ki के साथ अपन उसको क्या कर रहे हैं? 2Ki के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो 2K और यहाँ से 2 मोल है ना, तो 2 Cl होंगे इसमें, 2K 2Cl क्या निकल जाएंगे? 2KCl, और एक में 1 डाइजोनियम में 1 नाइट्रोजन, तो 2 डाइजोनियम में 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आयोडोबेंजीन देखने को मिलेगी। 2 मोल आयोडोबेंजीन, 2 मोल आयोडोबेंजीन जो कि अपनी हेलो एरिन है। और आप लोगों को पता है 2 हेलो एरिन कौन सी अभिक्रिया देंगे? फिटिंग अभिक्रिया देंगे। 2 हेलो एरिन अपने को फिटिंग अभिक्रिया देंगे। यहाँ से अपने को क्या करना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। Na और ईथर ऐसे 2 मोल है। अरे ये अभिक्रिया अपन बनाते थे ना, ये 1 आयोडोबेंजीन, ये अपना दूसरा आयोडोबेंजीन, ये अपना 1 आयोडोबेंजीन, दूसरा आयोडोबेंजीन 2 सोडियम के साथ अपन शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे? यहाँ से 2 NaI बाहर निकाल देंगे और यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलेगी? यहाँ से अपने को देखने को मिलेगी बाइफेनिल। क्या देखने को मिलेगा? बाइफेनिल। बाइफेनिल क्या है? C6H5 को आपस में जोड़ दो। अरे यहाँ पे क्या? C6H5 और C6H5 को आपस में जोड़ दो। C6H5 को आपस में जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे अपने को बाइफेनिल देखने को मिलेगा। एक अपने पास बन गया आयोडोबेंजीन, एक अपने पास बन गई आयोडोबेंजीन। ए तो था आयोडोबेंजीन C6H5I, और अपन ने क्या किया? इस तरह से 2 NaI निकाला और दोनों को अपन ने बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? कौन सी अभिक्रिया? ये है अपने पास फिटिंग अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया पड़ी थी, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड, ठीक है।
वुड स्प्लिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरियल हैलाइड और स्प्लिटिंग में दोनों एरियल हैलाइड अपन ने काम में लिए थे, तो अपन ने बना दी बाइफेनिल। ठीक है, आयोडोबेंजीन और बाइफेनिल अपने को देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 33, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र C6H5N2+Cl- बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। आगे जलीय विलयन में CH3NH2 CH3 होल ट्वाइस एन एवं CH3 होल थ्राइस एन की बढ़ती हुई क्षारीय प्रबलता का क्रम, तो अपने को पता सबसे ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा। 2 डिग्री कितने ऑप्शन में, 2 डिग्री एक तो ये बी वाला रहा अपना, एक तो ये बी वाला ऑप्शन रहा और एक अपना डी वाला ऑप्शन रहा। दोनों में 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 डिग्री से कम क्षारीय सामर्थ्य किसका होता है, 1 डिग्री का, तो ये CH3NH2 1 डिग्री। और अगर बात करें सबसे कम CH3 होल थ्राइस एन 3 डिग्री। अपन ने पढ़ा भी था 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा मैथिल, अगर अपने पास मैथिल ग्रुप है, अगर आर के फॉर्म में मैथिल ग्रुप है तो 2 डिग्री का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का और सबसे कम अमोनिया का। तो अपना आंसर चल गया डी। ज्यूटर आयन में रूपांतरित होने वाला यौगिक है। अब ये वाली मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ेगी। अपन ने इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे प्लेलिस्ट बनाई थी क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे मैंने एनिलीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रखी है। वहां पे एक बार आप जाके देखना, इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में वहां पे देखने को मिलेगा। फिर भी एक बार अपन समझ लेते हैं। ये अपने पास है, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक अम्ल। क्या होता है सल्फेनिलिक अम्ल, बेंजीन के ऊपर NH2 और SO3H अगर लगे हो तो इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल। सल्फेनिलिक अम्ल बोलेंगे इसमें, जिसमें से ये अम्ल है और NH2 क्षार वाला पार्ट है। ये अम्ल वाला पार्ट और ये क्षार वाला पार्ट, SO3H अपने अंदर से H+ निकाल देता है और उस H+ को कौन, NH2 ले लेता है। तो NH2 कन्वर्ट हो गया NH3+ में, इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3+ में, और SO3H ने हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया SO3 नेगेटिव। एक ही स्पीशीज में एक जगह से H+ दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और किसका निर्माण हुआ, ज्यूटर आयन का। तो ज्यूटर आयन में रूपांतरित होने वाला यौगिक आंसर जाएगा सल्फेनिलिक अम्ल। ठीक है, और ये पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड क्या होता है, पैरा पे नाइट्रो, और ये अपना एसिड मतलब 2 कार्बन वाला एसिटेनिलाइड, ये है पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड। आगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोल लो या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड बोल लो या C6H5SO2Cl बोल लो, बात क्या है, एक ही है, C6H5SO2Cl। अपने को इसको अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक बुलाते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, S डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड फॉर्म में, एक क्लोरीन है, C6H5SO2Cl। यह है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको कि अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक बुलाते हैं। ट्राइमेथिलअमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, ट्राइमेथिलअमीन मतलब यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। इसमें संकरण बताना है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 में संकरण sp3। जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य, अब अपने पास R ग्रुप यहाँ पे एथिल है, 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, और ये अपना 1 डिग्री अमीन और अमोनिया। सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य 2 डिग्री अमीन का, उससे कम 3 डिग्री अमीन का, उससे कम 1 डिग्री अमीन का और सबसे कम अमोनिया का। ठीक है, तो अपना आंसर गया यहाँ पे बी 2 डिग्री अमीन। ठीक है, या डाई एथिल अमीन। आगे निम्नलिखित में से द्वितीयक अमीन है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो सबकी। ठीक है, प्रोपेन टू अमीन, प्रोपेन टू अमीन की बात करते हैं, 2 पे अमीन ग्रुप है तो नाम हो गया प्रोपेन टू अमीन। पेंटेन 3 अमीन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और पेंटेन 3 अमीन मतलब 3 पे कौन जुड़ रखा है, NH2। एन मैथिल मैथेनमीन, एन मैथिल मतलब एन से मैथिल ग्रुप कनेक्टेड और मैथेनमीन। ठीक है, एक कार्बन वाली वर्ड रूट है। और एन डाई मैथिल मैथिलमीन, एन डाई मैथिल मतलब एन से 2 मैथिल ग्रुप जुड़ रखे हैं और एक ही अपने वर्ड रूट वाला कार्बन है तो मैथिलमीन। ठीक है, एन डाई मैथिल मैथिलमीन। नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, और अपने को पूछा निम्न में से द्वितीयक अमीन, तो आंसर जाएगा एन मैथिल मैथेनमीन। इनके स्ट्रक्चर देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। आगे बात करते हैं, 2 मिनट में चैप्टर एंड है अपना, ध्यान से सुनना। एनिलीन की क्षारकीय सामर्थ्य अमोनिया की से तुलना कीजिए। एनिलीन अमोनिया में किसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा, अमोनिया का। किसका कम, एनिलीन का। एनिलीन का क्यों कम, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के साथ अनुनाद में। ठीक है, तो एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर बेंजीन वाले के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है और ये H+ आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान नहीं कर पाएगा, अतः एनिलीन का क्षारीय सामर्थ्य NH3 से कम होता है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया है अमोनिया में और एनिलीन में। एनिलीन में नाइट्रोजन का परमाणु लोन पेयर, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में जा रहा है, मतलब अनुनाद में जा रहा है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन में दान नहीं कर पाएगा, अतः उसका क्षारीय सामर्थ्य कम होगा। क्षारीय सामर्थ्य है अमोनिया और एनिलीन में किसका ज्यादा, अमोनिया का। क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा तो Kb भी ज्यादा, और Kb ज्यादा तो pK भी कम।
हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र अभी अभी अपने ऊपर डिस्कस किया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। याद रखना हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2SO2Cl, ये अपना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसको कि अपन बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। आगे C6H5N2+Cl-BdC, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बना सकते हैं, वाटर की प्रेजेंस में जब अपन वाटर को उबालते हैं बहुत ज़्यादा स्टीम, ठीक है ना, तो अपने को क्या मिलता है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से फिनॉल देखने को मिलता है, नाइट्रोजन रिलीज होती है और साथ में HCl बाई प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित कीजिए। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से बनाना है साइनोबेंजीन, किससे अभिक्रिया करवा दो, CuCN या KCN से। जब हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCN या KCN से करवाते हैं तो अपने को साइनोबेंजीन देखने को मिलता है। और आगे नाइट्रोमेथेन से मैथेनमीन, नाइट्रोमेथेन से मैथेनमीन बनाना है तो अपने को अपचयन करवाना है, SnHCl या H2 विद निकल काम में लेना है तो अपन NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे NH2 ग्रुप में और 2 वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये अपना चैप्टर एंड होता है। सारे मेरे 12th क्लास के बच्चों, आज अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी जो कि चली आ रही थी उसको अपन एंड कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें और तो जो अपने चैप्टर हो ही चुके हैं, अब अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मेरे को बताना अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत है। यहाँ पे अपन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एंड कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना, कोई चीज़ समझ आ गई, कोई पार्ट पसंद आया तब भी मेरे को ज़रूर बताना। सभी को ऑल द बेस्ट। 4 तारीख को आपके पेपर है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपका डाउट दूर किया जाएगा। बाकी बातें अपन आगे करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।